जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। ये वाक्य न केवल एक प्रेरणादायक विचार है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में सफलता पाने का राज भी है। ये सत्य है कि हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। जैसा हम अपने दिमाग में सोचते हैं, उसी तरह हमारी दुनिया बनती जाती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं, तो नकारात्मक परिस्थितियां हमारे सामने आती है। हमारे विचारों की शक्ति बहुत विशाल होती है। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमारी दिशा तय करते हैं। अगर हम खुद को असफल मानते हैं, तो हमारी मेहनत भी असफल हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ निश्चय रखते हैं और विश्वास करते हैं कि हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं केवल हमारी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हर समस्या एक अवसर बन जाती है। कठिनाइयां हमारी ताकत को पहचानने का एक रास्ता है। जिन समस्याओं को हम मुश्किल मानते हैं, वही हमें नए अवसरों का मार्ग दिखाती है। आपका आत्मविश्वास और दृष्टिकोण तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या बन सकते हैं। अगर आप खुद को एक विजेता मानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास आपको उस दिशा में प्रेरित करता है जहां आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आत्मसंवर्धन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति छिपी होती है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, उतनी बड़ी आपकी उपलब्धियां भी होंगी। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को महान समझते हैं, तो महानता आपके जीवन में प्रवेश करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो यही विश्वास आपके जीवन को नया आकार देता है। विजय की सोच एक मानसिक स्थिति है जो हमारी आत्मा से जुड़ी होती है। ये सोच हमें हमारी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें संकोच करने के बजाय अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो संदेह और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार मानने का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपने विचारों को सही दिशा में लगाया और परिणाम स्वरूप उन्होंने सफलता पाई। हमेशा याद रखें, जब आप अपने दिमाग में एक विचार बैठा लेते हैं कि आप कुछ विशेष कर सकते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा भी उसी दिशा में काम करने लगती है। आपका शरीर और आपकी मानसिकता मिलकर आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आप अपने विचारों को लेकर जाते हैं। अगर आपके विचार संघर्ष और असफलता के बारे में हैं, तो आपका जीवन भी संघर्ष और असफलता की ओर जाएगा। लेकिन अगर आपके विचार सफलता, खुशी और समृद्धि के बारे में हैं, तो आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और उन्हें सकारात्मक दिशा में आकार दें। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। हर दिन हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता बना रहे होते हैं। अगर हम खुद को सफलता से जोड़ते हैं, तो सफलता हमारी साथी बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को इस प्रकार आकार दें कि वे आपको आपके जीवन के सर्वोत्तम संस्करण की ओर ले जाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं और अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी कोई असंभव कार्य नहीं रहेगा। अपने विचारों को इस प्रकार आकार दें कि वे आपके सपनों को हकीकत में बदल दें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल होंगे और पूरी निष्ठा से उस लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे,
तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्यों को समझना और बिना किसी फल की चिंता किए उन्हें पूर्ण निष्ठा से निभाना। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए कर्म करता है, वो जीवन में किसी भी संकट को पराजित कर सकता है। रामायण में भगवान श्रीराम का जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे उन्हें वनवास सहना पड़ा हो या रावण जैसे महान शत्रु का सामना करना पड़ा हो। उनकी सोच और उनका आत्मविश्वास अडिग रहे। रामायण से ये शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो अपने मन को सकारात्मक रखें और अपनी सोच को ऊंचा बनाए रखें। हर समस्या का समाधान धैर्य, सच्चाई और सही सोच से ही संभव है। श्रीराम ने यह सिखाया, सत्य और धर्म पर अडिग रहने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। एक छोटी प्रेरक कहानी, दो मेंढकों का संघर्ष। एक बार दो मेंढक खेलते खेलते दूध के बड़े बर्तन में गिर गए। बर्तन गहरा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पहला मेंढक बोला, हम बाहर नहीं निकल सकते, ये असंभव है, और उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। वो थककर डूब गया। दूसरा मेंढक सोचने लगा, अगर मैं संघर्ष करता रहूं तो शायद कोई रास्ता निकल आए। उसने अपने पैरों को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस दूध ने मक्खन का रूप ले लिया। मक्खन के ऊपर चढ़कर वो मेंढक बाहर निकलने में सफल हो गया। शिक्षा, कभी हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। जहां चाह है वहां राह है। चाहे गीता का संदेश हो, रामायण की शिक्षा हो या एक छोटी सी कहानी, हर जगह यह स्पष्ट है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। भगवान शिव, जो हमारे भीतर संयम, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक है, उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। शिव शंकर न केवल संहारक है, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण के प्रतीक भी है। वे हमें यह समझाते हैं कि यदि हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर ले, तो हम अपनी इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव हमेशा ध्यान की अवस्था में रहते हैं। यह ध्यान हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हमारी रचनात्मक ऊर्जा जागृत होती है। विष को अमृत में बदलने का संदेश। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया और अपनी गले में रोक लिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर हम धैर्य और साहस से काम ले, तो उन विषमताओं को अमृत में बदल सकते हैं। तीसरा नेत्र, आत्मज्ञान का प्रतीक। शिव का तीसरा नेत्र हमारे भीतर की शक्ति, ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे सामने आ जाता है। संपूर्ण नियंत्रण का संदेश। शिव ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि चाहे क्रोध हो, विष हो या अज्ञानता, यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन दिए। शिव ने कहा, जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रहे कि तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली है। सोच समझकर कुछ मांगना। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो चला, उसके मन में संदेह हुआ, क्या शिव सच में मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे? इस विचार के साथ वो डरने लगा कि कहीं उसकी इच्छा पूरी न हो, और जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसका डर उसकी वास्तविकता बन गया। तब शिव ने उसे समझाया, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्ति है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में केवल अच्छे अनुभव होंगे।
लेकिन नकारात्मक सोचने से वही नकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। शिव का संदेश, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन का आधार है। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें तो हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। शिव के ध्यान और संयम से प्रेरणा लेकर हमें अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में सही दिशा में सोचे। आपके विचार ही आपकी सृष्टि का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने मन में शक्ति, ज्ञान और शांति का स्थान देंगे तो आप खुद को महानता की ओर ले जा पाएंगे। शिव की शक्ति और उनके धैर्य से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंच सकें।